जय माता दी। करोड़ों अरबों का बिजनेस या एक अच्छा जीवन साथी, ऐसे जातक को मिलता है ये योग। जानिए सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी से। क्या आपकी कुंडली में विवाह के बाद आपकी किस्मत चमकेगी या रिश्ता तकरार भरा होगा? आज मैं आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली के 7th भाव, जो कि आपके स्पाउस का होता है, उसका स्वामी आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ जाए तो आपके जीवन साथी आपके धन और आपके विवाह को किस तरह बदल देता है। और आखिर में मैं एक ऐसा संकेत जरूर दूंगी जिसे देखकर आप खुद पहचान सकते हैं कि शादी के बाद आपकी शादी भाग्यशाली होगी या नहीं। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। सप्तमेश प्रथम भाव में यानी लगन में, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यदि सप्तमेश बैठा है तो आपका जीवन साथी बल्कि आपका हमसफर ही नहीं, आपके व्यक्तित्व का आईना भी होगा। लोग आपके पार्टनर को देखकर आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे ग्रह बैठे हों या दृष्टि भी अच्छी हो तो शादी जल्दी और प्यार से भरी होगी। और सप्तमेश पीड़ित हो और सप्तम भाव भी पीड़ित हो तो मैं और हम के रिश्ते में शादी बिगड़ भी सकती है। सप्तमेश द्वितीय भाव में यानी 2nd भाव में, ये स्थान धन और आपके परिवार से जुड़ा है। यहाँ सप्तमेश का बैठना सीधा संकेत है कि विवाह के बाद आपका बैंक बैलेंस मुस्कुरा सकता है। जीवन साथी आपको भावनात्मक और आर्थिक सपोर्ट देगा। बस ध्यान रखें कि अगर ग्रह कमजोर हैं तो ससुराल पक्ष में खटास आ सकती है। सप्तमेश तृतीय भाव में, यहाँ 7th लॉर्ड का बैठना यानी आपका पार्टनर साहसी, कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग और छोटी छोटी यात्राओं का शौकीन हो सकता है। शादी के बाद बिजनेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कभी कभी मैं सही हूँ वाला विवाद छिड़ सकता है और शादी हिल सकती है। सप्तमेश चतुर्थ भाव में यानी कुंडली के 4th भाव में, घर का सुख, गाड़ी, जमीन, ये सब शादी के बाद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी घरेलू और केयरिंग होगा, परिवार से जुड़ाव मजबूत होगा। लेकिन अगर अशुभ ग्रह है तो परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। सप्तमेश पंचम भाव में यानी आपकी कुंडली के 5th भाव में, ये तो सीधा साधा प्रेम विवाह का संकेत है। आपका पार्टनर रोमांटिक, बुद्धिमान और क्रिएटिव होगा। संतान सुख और आर्थिक स्थिति दोनों बेहतर होंगी। पर अगर ये ग्रह खराब हैं, अशुभ हैं, तो भरोसे में कमी, अफेयर्स परेशानी ला सकते हैं। सप्तमेश षष्ठम भाव में यानी आपकी कुंडली के 6th भाव में, यहाँ सप्तमेश का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थान होता है। शादी के बाद शादी में देरी, शुरुआती झगड़े और कानूनी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रह मजबूत हैं तो आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी मेहनती और बहुत ही सेवा भाव वाला होगा। सप्तमेश सप्तम भाव में यानी आपकी कुंडली के 7th भाव में, ये है केंद्र में राजा की तरह का स्थान। आपका जीवन साथी अट्रैक्टिव, फेमस और लकी होगा। शादी जल्दी होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुख में रहेगा। बस दोनों में अहंकार ना आने दें। सप्तमेश अष्टम भाव में यानी आपकी कुंडली के 8th भाव में, ये थोड़ा रहस्यमयी और उतार चढ़ाव से भरा हुआ स्थान है। विवाह अचानक हो सकता है और जीवन में आपके कई बदलाव भी लेकर आएगा। जीवन साथी के पैतृक धन से लाभ हो सकता है, पर स्वास्थ्य यानी हेल्थ और मेंटली टेंशन हो सकती है, इससे दूर रहें। सप्तमेश 9वें भाव में यानी आपकी कुंडली के 9th भाव में, ये तो भाग्यशाली विवाह का संकेत है। जीवन साथी धार्मिक, नैतिक और लंबी यात्राएं करने का शौकीन होगा। शादी के बाद आपको विदेश यात्रा और बड़ी सफलता मिल सकती है, मगर ध्यान रखें
कि आदर्शवाद इतना ना बढ़ जाए कि छोटे मुद्दे भी बड़े लगने लग जाएं। सप्तमेश दशम भाव में यानी आपकी कुंडली के 10th भाव में करियर और शादी दोनों एक दूसरे को सहारा देंगे। जीवन साथी आपके प्रोफेशन में हाथ बटा सकता है। शादी के बाद मान सम्मान और पहचान बढ़ेगी, लेकिन काम और रिश्ते में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। सप्तमेश एकादश भाव में यानी आपकी कुंडली के 11th भाव में जीवन साथी आपके सपनों को हकीकत बनाने में मदद करेगा। शादी के बाद आमदनी तो बढ़ेगी ही, रिश्ते और कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन अगर लोभ बढ़ गया तो रिश्ता पैसों की दौड़ में उलझ सकता है। सप्तमेश द्वादश भाव में यानी आपकी कुंडली के 12th भाव में विदेश में विवाह या जीवन साथी का विदेश से जुड़ाव, ये योग यहाँ दिखता है। जीवन साथी आध्यात्मिक, रहस्यमय और कला प्रेमी हो सकता है। बस खर्चों पर नजर रखें, वरना बचत उड़ सकती है। अब आपने देखा कि सप्तमेश का हर भाव में क्या असर होता है, लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि स्थान ही नहीं बल्कि सप्तमेश पर किस ग्रह की दृष्टि है और किसके साथ युति है, ये भी कहानी को बदल के रख देता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सप्तमेश किस तरह से किसकी युति के साथ आपके विवाह को स्वर्ग बनाएगा या नर्क बनाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, कहीं आपसे ये ज्ञान मिस ना हो जाए। थैंक यू।